Hello bachcho, let's see the question. The question asks, what happens when magnesium is burned in air and the products are treated with water? So let's solve the question. To solve the question, the key concept which we require is reactions of magnesium and hydrolysis of the products. Hydrolysis of the products, right? तो यहाँ पे हमको दिया गया कि मैग्नीशियम को हम एयर में जलाते हैं, तो एयर में ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जिससे मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता है और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है। तो हम इन दोनों के रिएक्शंस को देखते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें एक MgO फॉर्मेशन होता है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 MgO और हमें 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होंगे। जब हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीज की नाइट्रोजन के साथ Mg+N2 तो हमें मिलता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका फॉर्मूला है Mg3N2। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3Mg+N2 गिव्स Mg3N2। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गए हैं इनका हमको हाइड्रोलिसिस कराना है। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो जो प्रोडक्ट्स बने इनका हाइड्रोलिसिस होगा। तो इनका हाइड्रोलिसिस हम देखते हैं। तो MgO प्लस H2O, तो इसका हाइड्रोलिसिस होकर हमारे पास बन जाएगा MgOH फोल्टवाइज। आयनिक कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस का एक ही रूल है कि इसके जो भी आयंस बनते हैं और जो आयंस बनेंगे उसमें काउंटर आयंस जो होंगे वो आपस में जाके मिल जाएंगे। तो MgO से जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे Mg2+ और O2-। इससे जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे H+ और OH-। तो Mg2+ और OH- मिलके MgOH फोल्टवाइज बना देंगे और बचा हुआ H और OH वापस मिलके H2 बनाएगा, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेन यहाँ पे आएगा Mg2+ OH- मिलके MgOH फोल्टवाइज का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट बना था और पहले प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बन गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बना है वो है Mg3N2 और इसके हाइड्रोलिसिस से देखते हैं क्या बनता है। तो अब इसके क्या आयंस बनेंगे? इसके आयंस बनेंगे Mg+2 और दूसरा आयंस का बनेगा N-3। और यहाँ से कौन कौन से आयंस बन जाएंगे? यहाँ से वही आयंस H+ और OH-। राइट। तो अब हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे। तो यहाँ का जो पॉजिटिव आयन है जो है Mg2+, यहाँ के नेगेटिव आयन से मिलेगा और बनाएगा MgOH फोल्टवाइज। और जो नेगेटिव आयन है N3- वो यहाँ के पॉजिटिव आयन से मिलके बनाएगा अमोनिया। यहाँ से बन जाएगा NH3। और इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 6 मोल्स ऑफ वाटर। लेट मी इरेज द प्लस here. We'll require 6 mole of water and the formed product will be 3 moles of magnesium hydroxide and 2 moles of ammonia, right? तो हमने देखा ये जो पहला ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे हाइड्रोलिसिस बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन से रिएक्ट करने में प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम नाइट्राइड, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमको मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज when magnesium is burnt in air we get two products, that's magnesium oxide and magnesium nitride. And when these are hydrolyzed, from hydrolysis of magnesium oxide we get magnesium hydroxide, and by the hydrolysis of magnesium nitride we get magnesium hydroxide and ammonia as a product. Hope you have understood it well. Best of luck.